बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 फरवरी है और मंगल का दिन है। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन बिल्ला ट्रक्का वाला के पोते और टीपू ट्रक्का वाला के बेटे बालाज टीपू को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पार्क व्यू सोसाइटी में शादी की एक तकरीब में वो जो है मौजूद थे और ये तकरीब उनके दोस्त के भाई एक डीएसपी रिटायर्ड के बेटे की शादी थी। अब उसमें जो घर वालों की तरफ से एफआईआर कटवाई गई उसमें वाज़े तौर पर जो है वो गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट नामी लोगों को जो है वो उसमें नामज़द किया गया और ये एफआईआर उस बालाज की जो है भाई की मुद्दत में काटी गई है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस को मुश्किलात आएंगी क्योंकि लाहौर में जो सहाफ़ी दोस्त हैं जो इन मामलात को कवर करते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी काम जो 2 नंबर काम है वो लाहौर में पुलिस की शमूलियत या पुलिस की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता। बहरहाल पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और पुलिस ने उस कातिल जिसका नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन था उसकी अहलिया को गिरफ़्तार किया है। ये कातिल कौन था, इसकी कितनी शादियां हैं, इसकी जो मोबाइल फ़ोन इससे मिला है उसके अलावा भी एक मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल से पुलिस को क्या मिला है और पुलिस को इसकी अहलिया ने क्या कुछ बताया है कि ये कत्ल जो है वो मुज़फ़्फ़र हुसैन ने किसके कहने पर क्या किया था। और एक और चीज़ भी, एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात हो रही है कि जो कातिल मुज़फ़्फ़र है वो शायद किसी इदारे का मुलाजिम रह चुका है या किसी इंटेलिजेंस इदारे का मुलाजिम रह चुका है। इस हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ मेरे पास आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये सच है या झूठ है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे इस मामले के ऊपर, मैं फॉलो कर रहा हूँ इस मामले को, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें। पॉलिटिकल मामलात के ऊपर मैंने दूसरा चैनल बनाया है शाहिद सकलैन के नाम से, शाहिद सकलैन व्लॉग्स के नाम से वो है, और उसको भी फॉलो करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। आता हूँ मामले की तरफ। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कत्ल जब हुआ तो लाहौर में बड़ा शोर मचा। मुझ जैसे लोग जिनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि लाहौर में भी अंडरवर्ल्ड या इस तरह का कोई मामला है, उनको भी पता चलने लग गया कि लाहौर में इस तरह के मामलात होते रहे हैं। माजी में तो चलो होते रहे, लेकिन अब भी होते हैं। बहरहाल जी, बालाज के हवाले से जिससे भी पूछें, जिस सहाफ़ी से पूछें, उसके महल्ले वालों से पूछें, बाकी लोगों से पूछें, तो वो बताते हैं कि ये दूसरों से मुख्तलिफ था और ये इन मामलात को ख़त्म करना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं वो आगे बढ़ें। वो अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल भी देना चाहता था और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन ज़ाहिर है जो मामलात उसके वालिद और उसके दादा के वक्त से चले आ रहे थे, बिल आखिर ये भी उनकी भेंट चढ़ गया। पुलिस जो है इसकी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है और जो कातिल है जिसका नाम था मुज़फ़्फ़र हुसैन वल्द सादिक, ये इसकी जो है शूटर जो था इसकी शनाख्त इस नाम से हुई है। ये शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी है और इसकी शनाख्त जो है वो फिंगरप्रिंट्स की मदद से की गई। अब जो है ये जब कत्ल करने के लिए आया तो एक नई आपको चीज़ बता दूं, वो ये है कि ये 3 बार पहले भी इसने अटैम्प्ट किया और ये बालाज के सामने आया, लेकिन बालाज के साथ उसका भाई मसब था और सिक्योरिटी वाले जो थे उन्होंने इसको हटा दिया। और मुलज़िम जो है उसने 1 रोज़ कबल ही नया मोबाइल और सिम ख़रीदी थी और ये सिम जो है ये लतीफ़ा बीबी कराची की एक रहायशी खातून है, उसके नाम पर जो है रजिस्टर्ड है और मुलज़िम की 4 शादियां हैं। अब इस मुलज़िम की 4 शादियों में से जो एक बेगम है उसको जो है पुलिस ने उठा लिया है और उसने पुलिस को क्या बताया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी वाइफ बताती है और इस मामले की आपको पता है जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये जो है इसकी वाइफ बताती है कि जी जो मुज़फ़्फ़र है वो गोगी भट्ट के साथ जो है तकरीबन 25 साल से मुलाज़मत कर रहा है। तो एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि कहा जा रहा है कि शायद किसी इंटेलिजेंस इदारे का मुलाजिम था या इस तरह की कोई बात है, वो नहीं आ रही सामने, क्योंकि ये पिछले 25 साल से गोगी भट्ट के पास ही मुलाजिम था और किसी इदारे में रहने का उसका कोई रिकॉर्ड जो अब तक की इतलात है वो नहीं मिली है। तो ये जो ख़बर है इसमें अभी तक कोई सदाकत नहीं है कि वो किसी इदारे का मुलाजिम रहा हुआ है। बहरहाल जी, उसके अहलिया ने ये बताया कि इस बंदे ने जो है मोबाइल फ़ोन एक दिन पहले ही लिया था और सिम भी, और उसने कहा कि ये गोगी भट्ट ने ही सारा कुछ करवाया है। उसकी अहलिया ने ये बताया कि जी हमला आवर मुज़फ़्फ़र जो है उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। उसने ये कहा कि जी एक मोबाइल फ़ोन से वो मुसलसल
गोगी भट्ट से राब्ते में था जब वो ये कार्रवाई कर रहा था। पुलिस ने जो है इसकी वाइफ के कहने के ऊपर उसका दूसरा मोबाइल भी जो है वो कब्ज़े में ले लिया है और उस मोबाइल से जो नंबर्स मिले हैं वो गोगी भट्ट के ही लोगों के और गोगी भट्ट के मिले हैं और उसमें ये वाज़े हुआ है कि जी ये मुसलसल गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था। अच्छा, इस मोबाइल को कब्ज़े में लेने के बाद अब तक की जो मेरी इतलात है, पुलिस ने जो है वो गोगी भट्ट के घर पर छापा भी मारा है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे आपको फ़िल्मों में भी नज़र आता है और जैसे हकीकी ज़िंदगी में भी है कि जब पुलिस छापा मारती है तो पुलिस के अंदर से ही कुछ लोग अगले को बता देते हैं कि भाई पुलिस छापा मारने आ रही है, कहीं साइड पे हो जाओ। तो वही हुआ, गोगी भट्ट भी जो है वो पुलिस को नहीं मिलना था और नहीं मिला। बहरहाल जी इसका जो है गोगी भट्ट के घर पे छापा मारा, गोगी भट्ट वहाँ पे मौजूद नहीं था और पुलिस की इतलात मुझे जो मिली हैं वो ये हैं कि गोगी भट्ट के 4 के करीब जो है वो मुलाजमीन हैं जो गनमैन बताया जा रहा है कि उनको भी जो है पुलिस ने कर लिया है गिरफ़्तार और उनसे भी तफ्तीश जारी है। अच्छा, अब ज़रा ये बताते हैं कि जी राब्ता जो गोगी भट्ट के साथ था मुज़फ़्फ़र हुसैन का वो साबित हो गया है। वारदात के रोज़, उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई, जो कातिल है, शूटर जो है, वो गोगी भट्ट से मुतअद्दिद बाद उसने राब्ता किया। पुलिस ज़रा कहते हैं कि मुल्ज़िम पहले भी गोगी भट्ट के कहने के ऊपर मुजरमाना कार्रवाइयाँ करता रहा है और मुल्ज़िम मुज़फ़्फ़र जो है उसके पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो उसने अपने बहनोई को भी जो है वो पहले गोली मार चुका है, गोली का निशाना बना चुका है और मुख्तलिफ़ मुक़दमात में ये भी बताया जाता है कि शूटर जो मारा गया है मुज़फ़्फ़र, वो जो है जेल काट चुका है। अब जो FIR करवाई गई है और बाकी जो मामलात फैमिली वाले बता रहे हैं, बलाज की फैमिली वाले, वो ये बताते हैं कि ये जो शूटर था एक तो मारा गया जो गार्ड्स की फायरिंग से, लेकिन ये क्रॉस फायरिंग हुई है और उसकी फुटेज भी मौजूद है। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, मेरे पास बलाज के वहाँ से आने उसको जो रिसीव कर रहे थे उससे लेकर वापस हमले तक की फुटेज मौजूद है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगली वीडियो में आपको वो फुटेज लगा के दिखा दूँगा जिस हद तक लगा सका, क्योंकि उसमें कुछ वायलेंस वगैरह तो यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो बहरहाल जी बताया ये जा रहा है कि जी ये जो फायर हुआ था ये क्रॉस फायर था और ये 2 तरफ से किया गया था। एक शख्स जो मुज़फ़्फ़र था वो बिल्कुल करीब था और उसने आकर कंधे पे रख के बाकायदा तौर पे जो है वो गोलियां मारी थी और दूसरी तरफ से भी फायरिंग की गई और वो जो फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है कि जब ये वाक़या हो गया और जब इसको बलाज को हॉस्पिटल भी ले गए तो उसके बाद भी उस फुटेज में देखा जा सकता है कि फ़ायरिंग की आवाज़ें वाज़े आ रही हैं और औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी हैं। बहरहाल जी ये सारा वाक़या हुआ। अब ये इसकी वाइफ जो है वो गिरफ़्तार हो गई है और उसने पुलिस को ये सारा कुछ बताया। पुलिस इसके ऊपर ज़ाहिर है एक तो नॉमिनेट कर दिया, वो जो भाई है बलाज का अमीर मसहब, वो एडवोकेट है और उसने जो FIR कटवाई है उसने नॉमिनेट किया है गोगी भट्ट वगैरह को और पुलिस जो है इनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे भी मार रही है और कोशिश कर रही है कि इस केस के किसी एक जो है सिरे तक पहुँच जाए। लेकिन जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये आज की दुश्मनी नहीं है इनकी। मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने को भी इल्म है, आप भी कल से ये वीडियोस ज़रूर यकीनन देख रहे होंगे कि ये नस्लों वाली दुश्मनी है और ये एक दुश्मनी लाहौर में नहीं है। 3 लोगों के मैं नाम और भी पढ़ रहा था, उनका भी बताया जा रहा है कि वो भी इसी तरह की फैमिलीज़ है और उनकी भी इसी तरह जद्दी पुश्ती दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं। KP में ये होता है, अमूमन जो है लोग दुश्मनियाँ नस्लों तक निभाते हैं और दोनों अतराफ़ में मर्डर्स होते हैं, लेकिन लाहौर में इस तरह का काम होना ये बड़ा हैरान कुन है। देखें जी, इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं, कोशिश करूँगा अगली वीडियो भी इसी के ऊपर करके आपको मज़ीद इसके अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। आप इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें और सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह जो है वो हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्व नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।